आत्मबोध उपनिषद में बताया गया है कि अहम का नष्ट हो जाने पर व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और इस आत्मा में कीड़े मकोड़े सारी सृष्टि समाई हुई है। और घड़ा नष्ट हो जाता है, परंतु घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य कभी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार यह देह नष्ट हो जाती है, शरीर नष्ट हो जाता है, पर व्यक्ति की आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। भूख प्यास क्षुधा ये सबकी मुझे लालसा नहीं है, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। संसार की समस्त वस्तुएं निष्काम है, यह किसी काम की नहीं है, क्योंकि यह संसार नाशवान है, यह इसका निरंतर नाश हो रहा है। परंतु आत्मा का नाश नहीं होता है, इस शरीर का भी नाश हो रहा है। यह बालपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा भी चला जाएगा, लेकिन यदि जिसे आत्मज्ञान नहीं होता वह माया मोह में फंसा रहता है, उससे बार बार जीवन मरण में भुगतमान भोगना पड़ता है। परंतु जब व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, उसके अहम का त्याग हो जाता है, उसे यह ज्ञान हो जाता है कि रज्जौ यथा हे ब्रह्मा, यह संसार तो एक रस्सी में व्याप्त सर्व के समान भ्रम है। जैसे ही भ्रम दूर होता है, रस्सी की असलियत समझ में आ जाती है। तो यह संसार जो है असत्य है, सत्य तो केवल परमात्मा है और वह आत्मा है जिसके द्वारा हम प्रकाशमान हैं, इसके द्वारा हम चल रहे हैं, इसके द्वारा संपूर्ण जगत सत्य दिखाई देता है। इसकी माया के कारण वह कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, संसार मरता है। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वह व्यक्ति सांसारिक समस्त वस्तुओं का परित्याग कर देता है। उसके मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं रहती, न सुख की न दुख की, और वह परमात्मा को जानकर परमात्मा में लीन हो जाता है।